ईरान पर अमेरिकी इजराइल के कथित हमले और सुप्रीम लीडर, आपको बता दें कि अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत की खबर सामने आने के बाद से जालौन में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला है और अपना विरोध व शोक प्रकट किया है। यह मार्च रविवार की देर शाम निकाला गया है। इसमें शामिल लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए मातम मनाते हुए दिखे हैं। कई स्थानों पर लोगों की आंखों में आंसू थे और वातावरण गमगीन हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने खमेनी जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उरई शहर के प्रमुख चौराहों पर और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। क्षेत्राधिकारी राजीव शर्मा और कोतवाली प्रभारी लगातार भ्रमण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों में शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भ्रामक व भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल खराब न हो। बता दें कि कैंडल मार्च के दौरान शिया मौलाना अकबर साहब ने कहा कि यह समय सब्र और एकजुटता का है। उन्होंने समुदाय के लोगों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। जनपद में फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के संभावित असर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये जो आज प्रोटेस्ट करा है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करा है और क्या मकसद रहा है इसका? जी, इसका मकसद साफ जाहिर है कि हम लोग हमेशा जालिमीन के खिलाफ रहे हैं रोज़े अव्वल से लेकर, और इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियों को दिया है। करबला इसीलिए वजूद में आई, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भरे घर के साथ करबला में शहीद हुए। औरतों के साथ जुल्म हुआ, उस ज़माने से लेकर आज तक उनकी औलादों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मुनाफिकीन की सूरत बदल रही है, कभी नेतन्याहू की सूरत में, कभी डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में हमला करने वाले लोग हैं जो जालिम हैं। और अल्लाह से उम्मीद यही है कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाता है, और वादा इलाही भी यही है कि जिसने उसके ज़िक्र को ज़िंदा रखा है वो उसके ज़िक्र को ज़िंदा रखेगा। खामनाई तन्हा एक फ़र्द का नाम नहीं है, एक इंसान का नाम नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत का नाम था। और इनके मरने से, इनकी शहादत से एक मैसेज ये चला गया कि आप देखेंगे अभी बहुत कम लोग खामनाई का नाम रख रहे थे अपनी औलादों का, मगर आगे चलकर बहुत सारे तबके, बहुत सारे हिस्सों में लोग अपने बच्चों का भी नाम खामनाई रखें। खामनाई ने वो सूरत पेश की है, वो किरदार पेश किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक हुसैनी का होता है। अभी 2-3 साल में हम लोग देखें तो गाजा के ऊपर जो इन लोगों ने वो करा और गाजा के लिए भी लड़े, तो आपको नहीं लगता कि आम मुसलमान को इसमें शिरकत करनी चाहिए, जिससे अकेले शियाओं की गारंटी नहीं है कि खमैनी का मरने को? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि ये भी मौका अल्लाह हर किसी को नहीं देता है। आप समझिए, मदद का मामला जहाँ तक है, आपको जनाब इब्राहिम का वाक़या याद होगा, कुरान ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि जब आग में थे तो एक परिंदा था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो अपनी चोंच पे पानी लेकर जा रहा था। और जब दूसरी मखलूक ने पूछा कि ये तेरी औकात नहीं है, तो आग को नहीं बुझा सकता, तो उसने कहा कि मैं इसलिए पानी डाल रहा हूँ ताकि मेरा नाम मजलूमों में शुमार हो, जालिमों में शुमार नहीं। तो ये भी एक चीज़ है कि हर कोई मजलूम का हामी नहीं हो सकता। इसके लिए तहारत शर्त है, इसके लिए बाकमाल होना शर्त है, इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है मार्फत खुदाबंदी का होना ज़रूरी है। जिसके अंदर मार्फत होगी वो इंसान जो है मजलूम के खिलाफ होगा, जालिम के खिलाफ होगा। डट के मुकाबला किया खामनाई साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जंग रुकने वाली नहीं है, बढ़ती रहेगी। और दिफाए गाज़ा में ईरान अपना सब कुछ कुर्बान